आज हम चर्चा करते हैं संसदीय समिति में जो अस्थायी समिति है उसके चौथे भाग जांच समितियां जो हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर अभी तक आपने कोरार एडुकेयर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलते रहें कब कौन सी क्लास शुरू है। इस समय जो मुख्य रूप से क्लास चल रही है वो भारतीय संविधान की, और उस पर विस्तार से हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तो समितियों का जो आज की क्लास है वो है जांच समिति। ये अस्थायी स्वरूप की समिति होती है। जांच समिति में एक याचिका समिति है। याचिका समिति देखिए, हमारा जो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि ये इस आधार पे टिका हुआ है, किस पे, जनता के विश्वास पे। कोई व्यवस्था अचानक नहीं उत्पन्न होती है, उसको निर्मित होने में काफ़ी समय लगता है, और जितनी आधार उसका मजबूत होगा वो व्यवस्था उतनी ही उपयोगी होगी, और समय समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी किए जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में शिकायतें व्यक्त करना और उसका समाधान करने के लिए और रचनात्मक सुझाव को आमंत्रित करने के लिए याचिका समिति का गठन किया गया है। इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि याचिका समिति जो है, यह जो याचिकाएं प्राप्त होती हैं उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद अपने निष्कर्षों को सदन को अवगत कराता है। याचिका समिति प्रत्येक सदन में होती है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति विभिन्न व्यक्तियों से और संघों से प्राप्त पत्रों तथा तारों सहित उन सभी अभ्यावेदनों पर विचार करती है जो उनको प्राप्त होते हैं, और उसका उचित निपटान भी करती है। इसका विषय देखिए, याचिका समिति का बहुत, अगर हम इसको विस्तार पूर्वक समझें तो ये एक तरह से आम लोगों की या जो भारतीय लोकतंत्र है उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने में बहुत ही सहायक समिति होती है। यह पीड़ित और दमन के शिकार नागरिकों को वास्तव में राहत प्रदान करने का उपाय करती है, और इसने अपने भविष्य के कई, जो अपने गठन से लेकर आज तक के समय तक कई ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे इसने अपनी उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो गई है। तो याचिका समिति समझ ही गए आप। अब दूसरी आती है जांच समिति के अंतर्गत ही विशेषाधिकार समिति। तो विशेषाधिकार समिति जो है ये भी प्रत्येक सदन में होती है। देखिए, विशेषाधिकार जो है सदन के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से और सदन को सामूहिक रूप से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। विशेषाधिकार क्यों प्राप्त किए जाते हैं? विशेषाधिकार प्राप्त करने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति का कुछ या कुछ संस्थाओं का जो मुख्य कर्तव्य होता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी और सुचारू ढंग से किस प्रकार से करें, उसी कार्य को करने के लिए उस सदस्य या उस सदन को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यह प्रत्येक सदन में होता है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। इसका जो स्वरूप है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न समितियों में से किसका स्वरूप अर्ध न्यायिक है? तो इसका जो स्वरूप है विशेषाधिकार समिति का, ये अर्ध न्यायिक, इसका जो स्वरूप है वो अर्ध न्यायिक स्वरूप है। इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। यद्यपि यह समिति सदन के अधीन रहती है, किंतु फिर भी इसे सदन का विश्वास प्राप्त होता है, और इसकी सिफारिशों को लगभग अभी तक में लगभग केसों में या लगभग मामलों में इसे मान लिया गया है। ये अर्ध न्यायिक समिति होती है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये समिति जो है संसद और संसद सदस्यों की शक्तियों एवं उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो जांच समिति के विषय में हम आज पढ़ ही रहे हैं। उसमें 2 समिति
है याचिका समिति और विशेषाधिकार समिति। ये विशेषाधिकार समिति मतलब अगर किसी क्षेत्र में या कहीं पर भी किसी भी सदन के सदस्य का अगर प्राप्त विशेषाधिकार हनन होता है तो उस सदन को यह शक्ति प्रदान है कि वो मामले की जांच करे और उचित कार्रवाई करे। उचित कार्रवाई में कुछ सज़ा का भी प्रावधान है और कुछ और चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसे अर्ध न्यायिक स्वरूप की भी समिति कहा जाता है। अब आज की यही क्लास, अब अगली क्लास में हम जो अस्थायी समिति का 5वां भेद है वो छानबीन समिति है उसके विषय में पढ़ेंगे।